भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। Miss Kangana Ranaut's consistent rant, useless, baseless and illogical statements against the Sikh community, the farmer of Punjab, is doing a damage and is damaging all the good work. हमें पहले दिन से शक था और वो शक अब यकीन में बदल गया है कि कंगना ऊपर ऊपर जो मर्जी बोल ले, कुछ भी कह ले, राहुल गांधी को 1000 गालियां निकाल ले, अंदर से वो पक्की कांग्रेसी है। नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं सीरियसली, अभी हरियाणा इलेक्शंस में कंगना फुल ऑन प्रचार करने लगी हुई है। किस पार्टी का? कांग्रेस का। किसानों की जो लॉज है वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगनी चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। वैसे अगर आपने गौर किया हो, अभी हाल फिलहाल में 2 लोग ऐसे हैं जो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं किस चीज के, कि इंसान के अंदर जितना मर्जी टैलेंट कूट कर भरा हो, चाहे वो जितना मर्जी टैलेंटेड हो, लेकिन जब उसको पॉलिटिक्स नाम का कीड़ा काटता है तो वो जगह जगह अपनी फजीहत कैसे करवाता है। मेरी आवाज तो ये बंद नहीं कर पाएंगे। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो 15 साल की उम्र में सर में कफन बांध लिया था। अब इन 2 लोगों में पहली तो है कंगना अमरदीप रनौत और दूसरा कौन है? रवि किशन। अब इन 2 लोगों से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? कि इंसान का वो कौन सा लेवल है जहां पर आकर उसको शर्म आ जानी चाहिए कि वो बोल रहा है तो क्या बोल रहा है। ये नहीं कि भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बकते ही चले जाओ। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। हाँ, रवि भाई ने ये बिल्कुल सही कहा। आपके बच्चे बने इसलिए हैं शस्त्र उठाने के लिए, और इनके बच्चे किस लिए बने हैं? फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए, डॉलर्स में नोट छापने के लिए। इनकी 7 पुश्तें आज बैठकर खा लें, इतना पैसा इनके पास, लेकिन फिर भी बस मुंह लगा बक दो। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। यही कारण है, मैंने कहीं पर पढ़ा था, जो लोग ड्रग्स का, शराब का सेवन एक लंबे टाइम तक करते हैं, उसके बाद अगर उसको वो छोड़ भी देते हैं, उसके इफेक्ट सारी उम्र रहते हैं। और इसके साथ कंगना रनौत के साथ तो वैसे भी इतना ट्रॉमा जुड़ा हुआ है। किस चीज का ट्रॉमा? जब ये बॉलीवुड में एंटर हुई थी, आदित्य पंचोली नाम का ट्रॉमा, अध्ययन सुमन का, ऋतिक रोशन, इतने ट्रॉमा बेचारी ने फेस किए हैं, इतना कुछ झेला इसने, हो गया कोई स्क्रू ढीला। चलो इनके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे, उससे पहले एक बात तो माननी पड़ेगी, एक बात की दाद तो आपको देनी पड़ेगी कि आजकल के माहौल में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत जल्दी इस चीज को समझ लिया है कि आने वाला फ्यूचर, आने वाला कल बहुत खराब होने वाला है। अभी से उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को धंधे में उतार दिया। किस धंधे में? बाबागिरी के धंधे में। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरा बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। मैंने अपने जीवन की नैया तो राधा रानी को समर्पित कर दी है। वो जो भी बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा, तुम्हें चिंता क्यों होगी? एक आम आदमी जो बेचारा 9 to 5 जॉब करता है, पूरी उम्र निकल जाती है, वो लेटेस्ट आईफोन का मॉडल नहीं खरीद सकता, खरीदता भी है तो EMI पर, लेकिन यहाँ पर इसको iPhone 16 Plus गिफ्ट किए जा रहे हैं। अब ऐसा क्या किया है इसने? पता नहीं। टैलेंट क्या है इसके अंदर? पता नहीं। फ्यूचर क्या है इसका? करोड़पति। 7 करोड़। बिल्कुल सही कहा था राम जी ने सीता माता से। वो कलयुग आ चुका है, ऐसा कलयुग आ चुका है कि आजकल हंस, हमारे जैसे हंस जो हैं, वो तो बेचारे दाना चुग रहे हैं, और ऐसे कौए मोती। और इन सब में कसूर किसका है? इन सब में कसूर है आपका, क्योंकि आप हमारे चैनल पर आते हो लेकिन फिर भी पूरी वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। हो सकता है लगे हाथ 1-2 मोती हम भी चुग ले। कोई तरीका है भीख मांगने का? हमारा तरीका तो भाई साहब फिर से ही है, हम एटलीस्ट पूरे कपड़े डालकर तरीके से भीख तो मांग रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। नहीं, आप खुद बताओ, अगर हम कच्चा बनियान डालकर यहाँ पर वीडियो बनानी शुरू कर दें तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना, कितने डेस्परेट है हम व्यूज के लिए। बात तो सही है। सही है ना? फिर एक बात बताओ, आप इनको क्यों झेलते हो? नहीं, हमें पता है क्यों झेलते हो, लेकिन फिर भी क्यों झेलते हो? सुकून का नाम सुना है? हाय हाय,
इतना सुकून। चलो आओ आज इन्हीं अंधी गलियों में एक गेड़ी मार कर आते हैं और ये देखते हैं कि हमारे आसपास लेटेस्ट क्या फकीरी चल रही है। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। सबसे पहले तो यार कंगना रनौत, इसको बाई गॉड जिंदगी में कुछ तकलीफ है, कुछ चीज है जो इसको परेशान कर रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब बताओ, माना बीजेपी ने इसकी फिल्म को, इमरजेंसी फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया हरियाणा इलेक्शंस के चलते, अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये दबंग मोड में ही आ जाए। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। एक तो वैसे ही हरियाणा के अंदर बीजेपी की लगी पड़ी है, उनके नेता जहां जहां जा रहे हैं वहां पर लोग उनको घेर कर उनका विरोध कर रहे हैं, ऊपर से कंगना नाम का सदमा ये बीजेपी को अलग से लगा हुआ है। सर मुझे बोले डोंट बी नहीं, वाकई बीजेपी को सदमा लगा हुआ है। आप खुद देखो, हम आपको 3-4 इंसिडेंट्स बताते हैं, आप खुद बताना कि इसकी जबान ज्यादा खराब है या बीजेपी की किस्मत। किसान आंदोलन के चलते ये एक बुजुर्ग महिला के लिए, एक दादी के लिए उल्टा सीधा बोल देती है, और उसके बाद जब ये मंत्री बनी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, वहां पर इसको थप्पड़ पड़ गए। बेइज्जती किसकी हुई? बीजेपी की। फिर इसने एक्स के ऊपर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उसके ऊपर मोदी जी से रिक्वेस्ट कर दी, किस चीज की? कि आप 2002 गुजरात वाले मोड में आ जाओ। बेइज्जती किसकी हुई? हमारे मोदी जी की। हम घर में घुस के मारेंगे। फिर अभी हाल ही में बीजेपी की तरफ से लोकसभा मेंबर बनने के बाद इसने क्या बयान दिया एक इंटरव्यू के अंदर? यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। वंस अगेन बेइज्जती किसकी हुई? बीजेपी की। और अब ये मैडम एक नया वाला लेकर आई है, क्या कि 3 किसान कानून जो हमारे मोदी जी ने वापस लिए थे हाथ जोड़कर, किसानों से माफी मांगकर, देश से माफी मांगकर, उन कानूनों को वापस लाने की बात कर रही है। किसानों की जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगनी चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। वंस अगेन बेइज्जती किसकी हो रही है? बीजेपी की। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। बिल्कुल सही कहा मोदी जी, हम आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। आपकी तपस्या में वाकई बस यही कमी रह गई थी कि आपने इसको किसी भले टाइम में मंडी से चुनाव लड़वा दिया, और मंडी की जनता, उनकी तपस्या में ये कमी रहेगी कि उन्होंने इसको चुनाव जितवा भी लिया। बस अब ये नहीं रुकेगी, ये नहीं थकेगी जब तक ये पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी को तपस्वियों की पार्टी ना बना दे और पहाड़ों पर रवाना ना कर दे जहां से ये खुद आई है। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। बताओ, इतना रायता फैलाने के बाद अब माफी भी मांग रही है। लगता है इसको पार्टी ऑफिस बुलाकर प्यार से समझाया गया है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। और समझाए भी क्यों ना, एक तो पहले मोदी जी की यूएस विजिट के अंदर उनको बाइडन की बातें समझ में नहीं आई, ट्रोलिंग अलग से हो गई, ऊपर से इंडिया के अंदर इसने अलग बीजेपी का खून पी रखा है। Republic of India. By the way, he's from a small country like ours, low population, but he's become a good and decent man and a good friend. Thank you. नहीं, दिस इज सीरियस, ये गलत है। देख भाई, बाइडन चला तेरे से जाता नहीं है, गिरता पड़ता तू वैसे ही रहता है, पड़ोसियों के घर घुस जाता है क्योंकि याद तुझे कुछ रहता नहीं है। अब जो बची कुची इज्जत है उसको लेकर आराम से कुर्सी पर बैठा रहे, क्योंकि अगर तूने हमारे देश की और हमारे प्रधानमंत्री की मौज लेने की कोशिश की तो आम भारतीय जो है वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। फिर तेरी फजीहत भी होगी, तेरे कपड़े भी फटेंगे। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। वैसे कुछ भी कहो, कंगना के साथ हुआ तो बुरा है, इमरजेंसी मूवी दीदी की रिलीज नहीं होने दी है बीजेपी ने। दीदी अब छोड़ने नहीं वाली। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। बिल्कुल बहन, हम मानते हैं तू खतरनाक है, तू बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तेरे खतरे का जो दायरा है, तुझसे खतरा सिर्फ बीजेपी को है। पर ये लोग जो हैं, इनसे तो आने वाली पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने मैंने नाम दिता और बहुत बड़ा नाम आ। मैं एक कीड़ा, एक मिट्टी हाँ, पर
और मेरा प्रभु यीशु मसीह मैनू बनाने वाला। हालेलुया। जो मुर्दे चो जी उठिया है, जो तुहानू और सानू बहुत ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया। ਬਾਈ ਗॉड ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਚਾ ਜੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਈਏ। कंट्रोल उदय। नहीं, वी आर इन कंट्रोल। पर ये क्या ड्रामा है, ये बता दो। अब गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? जब हम ये सब नौटंकी देखते हैं, ये सब ड्रामेबाजी देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म तक या क्रिश्चियनिटी तक सीमित नहीं है। तकरीबन हर धर्म में आपको ऐसे नमूने देखने को मिल जाएंगे। बताओ, बच्चों की पिस्टल से इलाज करें, चप्पल का है मेरी। हमारे आपके आगे आने के बाद ही मोदी जी, इनका इलाज करो। आप इसमें धर्म बिल्कुल मत देखो। आपको जिस भी धर्म में ये नमूने दिखते हैं, तुरंत फौरन इनका इलाज करो। बेचारे छोटे छोटे बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, नए दोस्त बनाने की उम्र है, लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस लेने की उम्र है, वो बाबागिरी में घुसने लगे हुए हैं। इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू। चलो मोदी जी जब तक इलाज करेंगे इनका, उसमें टाइम है। तब तक हम आपको एक उपाय दे देते हैं, एक ऐसा उपाय देते हैं जिससे ये बच्चे तुरंत अपनी लाइन पर आ जाएंगे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। अब उपाय बहुत सस्ता है, बहुत सिंपल है। अगर तो आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता, आपका बच्चा ये बाबागिरी के फालतू चक्करों में पड़ना शुरू हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको बाजार जाना है, एक चप्पल लेनी है रबड़ की, बाथरूम चप्पल। उसको मंगलवार के दिन सरसों के तेल में भिगोकर जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए बच्चे के पुष्ट के ऊपर उसका जमकर प्रयोग करना है। तब तक प्रयोग करना है जब तक बच्चे का पुष्ट लाल ना हो जाए। हम गारंटी देते हैं फौरन तुरंत अगले ही दिन से आपको इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चा पढ़ने लिखने लगेगा, इन बाबाओं को देखते ही उसको घिन आने लगेगी, वो इनसे दूर भागने लगेगा और तमीज में भी पूरा रहने लगेगा। चलो छोड़ो, जिसको ये उपाय करना है वो कर लेना, जिसको नहीं करना है मत करना। वैसे भी बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, माना अभी से इन्होंने लोगों को ठगना शुरू कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, भविष्य फिर भी इनका अच्छा है। और तो और जब सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर सानू की। जब मैं छोटा सा था ना, तब अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर जी नहीं पाया था। चप्पल का है मेरी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम तो हमेशा वीडियोस में आकर आपसे अच्छी बातें ही करते हैं, आपसे नॉलेजेबल बातें करते हैं, लेकिन इनकी वीडियोस में ये कौन सी बातें करते हैं, हमारे तो आज तक पल्ले नहीं पड़ी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि आपका ये जो बर्थ चार्ट होता है, आपकी जो कुंडली होती है। कितना सुकून मिला ना बातें सुनकर। नहीं सुनी? हमें पता था नहीं सुनोगे। चलो छोड़ो, अब ये देखो, जो बिना कहे अपनी वीडियोस के अंदर सब कुछ कह जाती है। कसम से अगर हमारा कंटेंट फैमिली फ्रेंडली ना होता तो हम आपको पक्का इस बात के डिटेल बताते कि ये मोहतरमा अपनी वीडियोस के अंदर एक्चुअल में आपको क्या कहना चाह रही है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। क्या बोला था? मुझे ये सब नहीं करना पसंद है। ऑन अ सीरियस नोट, आप मानो चाहे ना मानो, आप इसको मॉडर्निज्म का नाम दो या जो भी नाम देना दो, लेकिन जितनी तेजी से हमारा देश बदल रहा है, यहाँ चीजें बदल रही हैं, अगर उतनी ही तेजी से बदलता रहा, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर हो, चाहे लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर हो, या फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग कंटेंट डालते हैं, तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है। जैसे पास्ट में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अभी नियर फ्यूचर में हमारे देश को जमूरों की बारात कहा जाएगा। महाराज जी, मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। गले पे फेरो 5 बार, शाबाश शाबाश, एक बार और फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ अब बोलो बेटा, क्या नाम है?
लाली बोलने लगी। और इन लोगों के ऐसा कंटेंट डालने के पीछे कसूर इनका कम है, आप लोगों का ज्यादा है। उन लोगों का ज्यादा है जो इन लोगों का कंटेंट भर भर कर देखते हैं। ऐसा कंटेंट कहीं ना कहीं आजकल लोगों को अट्रैक्ट करता है, भले ही उसमें सीखने को कुछ ना मिले, भले ही उसमें कोई टैलेंट की बात ना हो या कोई नॉलेज की बात ना हो, उसको मिलियन में व्यूज आने पक्के हैं। और सबसे ऊपर हमारे नेता वो मस्त बेवकूफ बना रहे हैं आम जनता को। उनको पहले भी कोई लेना देना नहीं था, उनको आज भी कोई लेना देना नहीं है, और हम गारंटी से कह सकते हैं आने वाले टाइम में भी सरकार इन चीजों के ऊपर कतई कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। इन नेताओं के बच्चे वो तो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो कल को डॉलर्स में कमाने वाले हैं, या फिर विदेशों में पढ़ाई करके वो वापस आकर आप लोगों के सिर पर ही बैठने वाले हैं। जो हथियार आपके हाथ में आज उनके माँ बाप पकड़ा रहे हैं, ये नेता पकड़ा रहे हैं, वही हथियार कल को वो बच्चे आपके बच्चों के हाथों में पकड़ाने वाले हैं। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। आजा आलू हो गया सस्ता, बैगन देख रहा तेरा रास्ता, बागों में कटहल के मौसम वापस आए रे, घर आ जाओ परवर तुझको भिंडी बुलाए रे।